कुछ लोग सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं कि गुरुजी आप परम ब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान के संदर्भ में कुछ नहीं बोलते हैं। तो मैं उन भक्तजनों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि उस परमात्मा विश्वकर्मा भगवान के गुण का गुणावाद करना आसान नहीं है। जिनकी कथा आसान होती है उसी को विशेषकर लोग कहते हैं, लेकिन परमात्मा विश्वकर्मा की कथा इतनी आसान नहीं है। उनका विशेष उल्लेख वेदों में मिलता है, तो वेद में जिसका उल्लेख है वह वेद के माध्यम से ही कथा कही जा सकती है, और वह इतना कठिन संस्कृत में मंत्रों में उनकी व्याख्या है जो समझना सबके बस की बात भी नहीं है। हमारे आधुनिक संत जो पुराणों से कथा कहते हैं, अगर वे वेदों से कथा कहने लगें तो विश्वकर्मा भगवान की चर्चा समाज में अपने आप आने लगेगी, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान एक ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा हैं जिन्होंने सृष्टि सृजन में ऐसा अद्भुत कला को समाहित किया है जिसको समझना विद्वानों के बस में है, अन्यथा उसको समझ पाना सबके लिए अत्यंत कठिन है। गुरु अमरेश्वर नाथ महाराज कहते हैं कि भूमि एक उपजय मधु तीखा, भूमि एक उपजय मधु तीखा, अयद्भुत सृजन जान मैं सीखा, अद्भुत सृजन जान मैं सीखा। उस परमात्मा विश्वकर्मा की कारीगरी कितनी अनोखी है कि ये कहीं भूमि है, वही उर्वरक खाद है, वही पानी है, वही हवा है, वही सूर्य की किरणें हैं, लेकिन उसी खेत के एक भाग में गन्ना जो मीठा होता है और मरचा जो मिर्चा होता मिर्च वो तीखा होता है। तो ये उसी की कलाकारी है, और उसकी कलाकारी जिन्होंने समझा उन्हीं को परम ब्रह्म का ज्ञान हुआ। परम ब्रह्म का ज्ञान उन्हीं संतों को मिला है जो संत परमात्मा विश्वकर्मा के विविध स्वरूप और अनोखे अद्भुत कार्यों को, अद्भुत रचनाओं को जो समझ पाए हैं। जैसे कि उन्होंने जब सूर्य की संरचना किए, इस सृष्टि में 5 तत्वों के एक पूरक सूर्य, जो प्रातः काल जब आभा मंडल सूर्य की निकलती है तो उस समय परम ब्रह्म परमात्मा के ओम नाम का उच्चारण अपने आप स्वयं होता है। तो इसलिए उस परमात्मा विश्वकर्मा के द्वारा पूरे संसार में बनाए गए सृष्टि में जो प्रथम लौकिक कला, जिसमें 5 तत्व, जिसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले उसे तत्व नहीं मानते, वो विज्ञान का जो तत्व है उस पर इसे काटते हैं, कहते हैं कि ये तत्व होता है,
लेकिन जो आध्यात्मिक भाषा में, वैदिक भाषा में जिन तत्वों की चर्चा है उसमें वही 5 तत्व आते हैं और उन्हीं 5 तत्वों से पूरे ब्रह्मांड का और ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सबका सृजन हुआ है। तो उस परमात्मा के अद्भुत कला को समझना आसान नहीं है। जो विशिष्ट रूप से उस पर अध्ययन और शोध करेगा, चिंतन मंथन करेगा, उसी को उसकी कुछ ही बारीकियां मिलेगी, सभी बारीकियां मिल भी नहीं पाएगी, इसलिए कि वो इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। तो मेरे भक्तजनों, आप परम ब्रह्म विश्वकर्मा के इस अद्भुत स्वरूप को आप कैसे समझ पाएंगे, मैं आगे की कथा में आपको अवश्य बताऊंगा और वह कथा सुनाऊंगा, जिससे आपका मन सवालों को घेरे से बाहर हो जाएगा। ओम विश्वकर्मणे नमः।